इनकेस आपको लगता है आप नॉन टेक फील्ड से हो, आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं, आपने यूट्यूब पर देखा, आपको एआई एमएल एआई रोबोटिक्स वगैरह आपने नोटिस किया कि हाँ फ्यूचर जो है आपका ये टेक्नोलॉजी का है, आपने सर्च किया, आपको डुकैट मिला, ठीक है, अब आप ब्राउजर में गए, लगा कि हाँ डुकैट का प्लेसमेंट अच्छा 100% प्लेसमेंट सपोर्ट है, असिस्टेंट है, जिससे आपका कुछ हो सकता है यहाँ से। सर बिल्कुल हो जाता है। अगर आपको लगता अगर है बच्चा पढ़ने वाला है तो बिल्कुल होगा। बिल्कुल सर, अगर आपको लगता है आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा तो आपका सपोर्ट डुकेट करेगा। इनकेस अगर आपको यहां से भी नहीं क्लियर हो पा रही चीजें तो हम आपकी मदद करेंगे। आपको मेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, हम आपको पार्ट टाइम जॉब भी लगवा देंगे। आपका यहाँ फाइनेंस हो जाएगा, सर फाइनेंस करवा देंगे, पार्ट टाइम जॉब हम आपकी लगवा देंगे। आपको आना है, यहाँ पे एडमिशन लेना है, क्लासेस लेनी है, जॉब लगवाने की गारंटी हमारी है। बट आपको चीजें सीखनी है, एटलीस्ट आपको बोलना आता हो, आप थोड़ी बहुत इंग्लिश सर पढ़ लेते हो, वो हम करवाएंगे ना, पीडी सेशन उसी में कराएंगे, कम्युनिकेशन स्किल, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मॉक इंटरव्यू, वो हमारा पार्ट है, वो हम करवाएंगे। एग्जैक्टली इंटरव्यू में आपको जाना कैसे है, कैसे बैठना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, वो सारी चीजें हम कराएंगे। एग्जैक्टली पार्ट टाइम जॉब जो लगवाने की जिम्मेदारी हो pcs.support क्या आप कमेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेल मिल जाएगी, वहां से मेल कर सकते हो, हम आपकी मदद करेंगे जॉब से रिलेटेड, एजुकेशन स्किल से रिलेटेड सर आपकी हेल्प करेंगे जो भी होगा, ताकि आप सर को या आपका जो इंस्टॉलमेंट होता है आप अपनी फीस भी पे कर सको पार्ट टाइम जॉब करके, और साथ में आप अपनी स्किल को डेवलप करके पर्टिकुलर उस फील्ड में अपने करियर को भी ग्रोथ कर सको। अगर कोई स्टूडेंट डुकेट से स्टडी करता है, उसके पास 1 रुपया नहीं है, तो ये सिनेरियो तो इनके लिए हो गया कि ऐसे कर सकते हैं आप, pcs.support विद डुकेट की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर कोई बच्चा सिर्फ 12th पास है, 12 पास है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? देखिए 12th पास वाला बच्चा भी इस फील्ड में आ सकता है, लेकिन उसके पास ऑप्शन लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि जो बड़ी कंपनी एमएनसीज है उनके लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन। लेकिन जो स्टार्टअप कंपनीज हैं और जो अलग अलग फील्ड है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, आपका ग्राफिक डिजाइनिंग है, डेटा एंट्री वाला, टेक सपोर्ट वाला, ये काम वो कर सकते हैं जो स्टार्टअप कंपनीज है उनके साथ। उसमें पैकेज भी उनको मिल जाता है और साथ के साथ वो ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं पैसे कमा के। ठीक है, डुकेट कौन कौन से कोर्स सपोज रिकमेंड करेगा आफ्टर 12th वालों के लिए? आफ्टर 12th वालों के पास आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग है, एडवांस एक्सेल है, एमएस ऑफिस है, डिजिटल मार्केटिंग है, ये सारे कोर्सेज, नेटवर्किंग है, हार्डवेयर नेटवर्किंग है, वो सारे कोर्सेज वो कर सकते हैं विद द एआई टूल्स। मतलब तो एआई तो ईच एंड एवरी कोर्स के साथ इंटीग्रेटेड है, वो इंटीग्रेटेड है। ठीक है, ऐसे ऑलरेडी आपने बता दिया कि कौन कौन से कोर्स डुकेट रिकमेंड करेगा कि ये कोर्स कर लेना है। 12th पास वाले कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन वाले जो है टेक्निकल फील्ड को उनको पता होता है, नहीं पता तो वो यहाँ पे आ सकते हैं, हम उनको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। इन केस अगर कोई ग्रेजुएशन करके रखा है और वो नॉन टेक फील्ड से हैं, तो उनके लिए कौन कौन से कोर्सेज होंगे? उनके लिए फिर आपका डेटा एनालिटिक्स है, डिजिटल मार्केटिंग, अगेन डिजिटल मार्केटिंग कोई भी कर सकता है, डिजिटल मार्केटिंग बहुत स्कोप है, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग है, मोशन ग्राफिक है, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी है, नेटवर्किंग, हार्डवेयर, वो सारा पार्ट वो करके अच्छी जॉब ले सकते हैं। आपने एक चीज बोली है कि जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, लाइक टेक से रिलेटेड हो गया, नॉन टेक से रिलेटेड हो गया, ये जो कोर्सेज आप प्रेफर करते हैं, ठीक है, क्या ये कोर्सेज इस टाइम बेस पे, अभी लोग बोल रहे हैं बहुत ज्यादा लोग डरे हुए हैं, क्या एक्चुअल में इनको, क्योंकि क्या है कि नए नए टूल्स आ रहे हैं, एआई आ रही है जो कि ऑलरेडी कोड को जनरेट कर दे रही, लाइक एनीवन जैसे जावा डेवलपर, तो कोड, तो उसके लिए बेस्ट रहेगा ये चीज आपके अकॉर्डिंग? वो कोड जनरेट करेगा ना, लेकिन उस कोड को समझना तो आपको पड़ेगा ना, तो ह्यूमन को पहले जावा पढ़नी पड़ेगी ना, तब तो वो उस कोड को समझेगा कि वो क्या कहना चाह रहा है, कहाँ पे क्या चीजें रखनी है। ठीक है, वो तो जनरेट करके दे दिया, बट उसको यूज कैसे करना है वो तो तब तुम सीखोगे तभी पता चलेगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा? तो वो सीखना तो पड़ेगा। हाँ, वो आपकी हेल्प के लिए है, ना कि वो ये आपकी जॉब के लिए है। वो आपकी हेल्प के लिए इस तरीके से कि अगर आप दो या लाइन का कोड लिखते हो और उसमें कुछ एरर आते हैं, तो वो आपको सपोर्ट दे देगा कि एरर कहाँ कहाँ है और उसको ठीक कर देगा। बट वो इसलिए थोड़ी ना कि प्रॉपर आपका पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन करके दे देगा या बना के दे देगा। नहीं, आपको क्या लगता है कि एआई एग्जैक्टली जो हम चाहते हैं, अगर जैसे मैंने चैट जीपीटी जितना यूज किया है उसमें हम एग्जैक्टली जो भी एक्सपेक्ट करते हैं वो जनरेट करके नहीं दे पाता है। अगर हमको कोई वेबसाइट बनानी है कि ये चीजें होनी चाहिए, एग्जैक्टली नहीं मिलता है। हाँ, आपको एज अ कंपोनेंट वाइज थोड़ा थोड़ा मिल जाता है कि हम उससे हेल्प ले सकते हैं, मतलब इंटायरली रिप्लेस नहीं कर सकते। इंटायरली रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको भी तो डेटा चाहिए ना, और डेटा देगा कौन? डेवलपर ही जो सीखा हुआ वही तो बना के देगा उसको, तब तो वो देगा आपको।
तो पीछे बैकएंड में तो चाहिए ना लोग जो उसको करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अब वहां पे डेटा ऑटोमेटिकली तो कहीं से आ नहीं जाएगा, वहां पे भी डेटा डालने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। और सामने वाला क्या पूछेगा, उसको क्या चाहिए, वो अलग अलग है। अब गूगल भी पहले शुरुआत में आप क्वेश्चन करते थे तो बहुत सारी चीजें वो नहीं बता पाता, अब बता रहा है। तो उसने वो डेटा रिस्टोर किया ना, जो क्वेश्चन आए उसको उसने देखा, उसके आंसर डाले, तो वो टाइम टू टाइम आपको दिखेगा। जितने क्वेश्चनिंग होते हैं, इनकेस कोई रिप्लाई नहीं तो उसको वो लोग मतलब डेटा को कलेक्ट करते फिर उसका रिप्लाई डालते हैं। एग्जैक्टली। डुकेट अगर एज अ मतलब मान लेते हैं अभी के लिए आप एक एम्प्लॉय नहीं है डुकेट के, तो आप ऐसे कौन से कोर्सेज अपकमिंग फ्यूचर के लिए रिकमेंड करना चाहेंगे? देखो सबसे ज्यादा तो अभी डिमांड में है डेटा साइंस, एआई, जनरेटिव एआई, ठीक है, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, बिकॉज डेटा अगर होगा तो सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी, और डेटा पे ही काम होगा तो डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस रहेगा, एआई रहेगा, क्लाउड, क्योंकि आपको डेटा रखना पड़ेगा कहीं पे, सर्वर भी चाहिए। तो ये हाईली अभी रिकमेंडेड कोर्सेज हैं जो बच्चा कर सकता है। सबसे ज्यादा हायरिंग किस फील्ड में हो रही है? हायरिंग सब में बराबर होती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सबके भ्रम है। आप जो कोर्स परफेक्टली करेंगे आपको उसमें जॉब मिलेगी, तो ऐसा कोई वो नहीं है कि आप हाईली इसमें होगा उसमें नहीं होगा, उसमें होगा तो उसमें नहीं होगा, ये सिर्फ मिथ है। सब में बराबर होता है। अगर किसी कोर्स, किसी टेक्नोलॉजी में 5 बच्चे हैं तो 2 कंपनी आ रही है, किसी में 100 बच्चे हैं तो 10 कंपनी आ रही है, तो रेशियो वही है, डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई है। नहीं फिर भी अगर आप इतने टाइम से प्लेसमेंट करवा रहे हैं तो एक एवरेज होगा कि पर्टिकुलर, वो हर मंथ चेंज होता है ना, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट चेंज होती है, कंपनी के प्रोजेक्ट चेंज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट होती है ना। कभी क्लाउड की बढ़ जाती है, तो कभी एथिकल हैकिंग की, तो कभी सैप में, तो कभी फुल स्टैक में, कभी फ्रंट एंड में, कभी फुल स्टैक में भी मल्टीपल फील्ड्स हैं, जावा, कभी .NET, तो कभी पाइथन, तो कभी मर्न, तो डिपेंड करता है। वो हर बार साइकिल घूमती रहती है, एक महीने में किसी की कंपनी आ रही ज्यादा तो दूसरे महीने में किसी और की कंपनी आ जाएंगे, तो डिपेंड करेगा। क्योंकि लड़के बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे डायरेक्टली, मतलब वो कमेंट में डालते हैं कि सबसे ज्यादा प्लेसमेंट किस, ऐसा नहीं हो सकता ना कि सबसे ज्यादा लोग बीमार अगर बरसात में हैजा से हो रहे हैं तो फिजिशियन की डिमांड है, डेंटिस्ट खाली बैठेगा या आई स्पेशलिस्ट खाली, तो डिमांड ऐसे नहीं जनरेट होती। डिमांड होती है आपकी स्किल्स के ऊपर, आप किस में परफेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलेगी। डिपेंड ऑन द स्किल्स। मतलब आप जो भी टेक्नोलॉजी सीख रहे हो उसमें एक्सपर्टीज है तो आपको जॉब मिलेगी, नहीं है तो फिर नहीं मिलेगी। डुकेट, आप ये चीज, आप सबसे पहली चीज अपने माइंड से निकाल दीजिए कि पैसा देने के बाद कोई भी कंपनी आपको या कोई भी कोई नहीं, वो फेक होगा। अगर ऐसा कर रहा है कि पैसा लेने के बाद बोलता है 100% प्लेसमेंट है, तो वो फेक है। क्योंकि वो फिर क्या करेगा, HR से सेटिंग करके आपको टीम में लगा देगा, उसके बाद आप बाहर हो। क्योंकि वो कंपनी ऐसे थोड़ा ना बियर करेगी आपका खर्चा, कि आप काम ही नहीं कर पा रहे और वो रख के रहेगी। तो वो जो है वो फेक कमिटमेंट्स हैं, उसमें हम नहीं करते। हम सिंपल सी बात ये करते हैं कि आप आइए, सीखिए, हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, कंपनी तक पहुंचा देंगे, और कंपनी में क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो हम आपको देंगे, और इंटरव्यू आप क्रैक कीजिए एंड जॉब ले लीजिए। स्किल सर आपको डेवलप करनी पड़ेगी, विदाउट स्किल के पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पर 100% प्लेसमेंट का मतलब ये नहीं कि आपने पैसा दे दिया। कई लोग ये बोलते हैं कि डुकेट पैसा खा गया है, ये है वो है, ऐसा नहीं है। डुकेट सिर्फ असिस्टेंट प्रोवाइड करा, आप अपनी स्किल्स डेवलप कीजिए। मैं राइट सर? बिल्कुल। डुकेट आपके सिलेक्शन होने के बाद भी, क्योंकि अगर सर ने जैसे बोला कि कंपनी, किसी भी कंपनी या कोई भी इंस्टीट्यूट अगर आपको बोलता है 100% आपका सिलेक्शन वो करवा देगा, ठीक है, कहीं से जुगाड़ से वो आपको डाल दिए या कंपनी में, तो बाद में वो निकाल दिए जाएंगे क्योंकि बस स्किल्स नहीं है। यदि आप खुद भी कोई स्टार्टअप बनाते हो तो ऑब्वियसली आप ऐसे कैंडिडेट को हायर करना प्रेफर करोगे जो काम आता है, एग्जैक्टली, जो एक्चुअली आपको काम रिटर्न करे। नहीं तो आप क्यों रखोगे? बिल्कुल नहीं रखेंगे। इस वजह से सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आई होप अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, प्रॉपर कमेंट कीजिए। डेफिनेटली अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है और एक 500 लाइक्स अगर अप्रॉक्स पहुंचते हैं तो डेफिनेटली हम आपकी जो और भी क्वेरीज हैं हम ट्राई करेंगे सर के साथ बिल्कुल रिजॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच।